तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमें पूछा गया है कि आपकी स्कूल में एक सेमिनार हुआ है किसके मुतलिक से नो टू ड्रग्स इन यस्टर लाइफ, यानी ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो उसके मुतलिक हमें रिपोर्ट लिखना। यहाँ पे मैंने वो रिपोर्ट आपके लिए लिख दिया। मैं लाइन टू लाइन आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने कैसे लिखा और आपको कैसे लिखना है और कैसे बिल्कुल वहीं से आपको ज्यादा मटेरियल जो आपके क्वेश्चन से मिलेगा थोड़ा सा आपको ऐड करना है, थोड़ा सा एलोबरेट करना है। और जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि कैसे एक इवेंट का जो रिपोर्ट होता है वो लिखना होता है, जिसमें डेट, वेन्यू, चीफ गेस्ट, प्राइजेस वगैरह के मुताबिक लिखना है, तो आपका रिपोर्ट जो इवेंट के बारे में तो वो मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पहले ही पता है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है कि आपको इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी थी। चलिए हम देखेंगे हमने कैसे रिपोर्ट लिखा, कैसे हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। पहले हम लिखेंगे टाइटल, जो मैंने कहा कि कैची होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन से ही यहां पे कहा गया है आपका जो सेमिनार था इट वाज रिलेटेड से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, यानी ड्रग एडिक्शन के बारे में हमें वहां पे सेमिनार हुआ था। तो हमारा जो टाइटल बनेगा यहां पे, इसका नाम हमने लिखा ए सेमिनार ऑन से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। तो ये वहीं से दिया गया है, तो हमने यही टाइटल या यहां पे इसको आप कह सकते हैं हेडलाइन वो दे दी है। इसके बाद बाय लाइन बाय एक्स वाई जेड, आप अपना भी नाम दे सकते हैं। अगर आप एक्स वाई जेड लिखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। यहां क्वेश्चन में आपको बता दिया गया यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी, यानी आपकी डिजिग्नेशन क्या है, स्टूडेंट सेक्रेटरी, वो आपने लिख दिया। तो लेफ्ट में हमने डेट और प्लेस डाला है। मैं पहले कह चुका हूं, अगर आप कोई इवेंट का रिपोर्ट लिख रहे हैं ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप चाहे कोई एक्सीडेंट के रिलेटेड रिपोर्ट लिख रहे हैं या किसी इवेंट के रिलेटेड लिख रहे हैं, आप डेट और प्लेस वहां पे लिखें। तो मैंने यहां पे डेट लिखा 7 फरवरी 2024। तो एग्जैक्ट डेट जो आपका वहां होगा वो आप एग्जाम सेंटर में लिख सकते हैं। तो प्लेस इसके बाद यानी जहां पे हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे श्रीनगर लिखा। अब देखिए, जो पहले हम कह चुके हैं कि एक रिपोर्ट में पहले क्या होना चाहिए, ये जो हुआ तो क्या हुआ, सेमिनार था, ये कोई ब्लड डोनेशन कैंप था, तो किस बारे में था। अब देखिए लाइन टू लाइन हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर बॉडी पे जाएंगे, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे, और जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए कैसे आपको इस इवेंट रिपोर्ट को लिखना होता है वो यहाँ पे फॉलो हुए हैं, और आपको बराबर जो भी यहाँ पे 4 या 5 मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो हमने स्टार्ट क्या किया, A seminar on say no to drugs and yes to life was organized by ABC School। आप यहाँ ABC नहीं लिखेंगे, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीनगर या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर, या कोई लिखेगा पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर। तो जो आपके स्कूल का नाम होगा वो आप लिखेंगे ऑन 3 फरवरी 2024 इन इट स्कूल कैंपस, कोई लिख सकता है इट स्कूल ऑडिटोरियम अगर वहां पे होगा। अगर यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन करेंगे एट 10 AM एट 11 AM तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन, यानी क्या हुआ, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे हुआ, ये स्कूल कैंपस में हुआ। कब हुआ, इस डेट पे हुआ 3 फरवरी 2024। तो हमने व्हाट, व्हेन, वायर वो दे दिया है। अब यहाँ पे मेन बॉडी, मेन कंटेंट की बात करेंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो डिटेल्स आपके क्वेश्चन में है, उन्हीं को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हमारा मेन बॉडी या मेन कंटेंट बन जाएगा। हमने लिखा ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टुक पार्ट इन इट। मिस्टर एक्स वाई जेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर। तो अगर उसका नाम आप यहां लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर आप एक्स वाई जेड लिखेंगे कोई मसला नहीं है अगर नाम आपको याद नहीं है, वरना अगर आप यहां पे कोई नाम भी दे देंगे दैट इज क्वाइट गुड। तो मिस्टर एक्स वाई जेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इमिनेंट पर्सनैलिटी आपके एरिया की वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थी। अगर आपको कोई लग रहा है कोई रिटायर्ड कोई ऑफिसर या कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी, आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने, क्योंकि ये हमारे स्कूल के रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप अगर कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी आपके एरिया में है उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसको एज चीफ गेस्ट रख सकते हैं। आगे हमने लिखा मनी स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स डिलीवर्ड स्पीचेस ऑन ड्रग एडिक्शन। The 3 best speeches were given prizes and achievement
सर्टिफिकेट्स बाय वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में है कि वहां पे स्पीचेस दी गई टीचर्स ने, कम्युनिटी मेंबर्स ने, और उनको फिर वहां पे प्राइजेस और अचीवमेंट सर्टिफिकेट दी गई। तो इसको हमने एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे द चीफ गेस्ट इन हिज मैसेज स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच सेमिनार्स एंड अप्रिशिएटेड द स्कूल हेड एंड स्टाफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। तो फिर चीफ गेस्ट ने तारीफें की स्कूल का जो हेडमास्टर था और स्टाफ उसका था कि आपने ऐसा एक इवेंट यहाँ पे मुनाकिद किया, क्योंकि इन जैसे सेमिनारों की बहुत अशद जरूरत है। जो सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन बच्चों में फैल रहा है उसको रोकने के लिए, बच्चों को ये जो खतरनाक एक लत, ये खतरनाक आदत बढ़ रही है, इसके खिलाफ बच्चों को अवेयर करने की बहुत ही जरूरत है। तो चीफ गेस्ट ने अपने मैसेज में वो कहा। तो हमने ये सेंटेंस हमने खुद से यहाँ पे ऐड किया ताकि ये जो वर्ड लेंथ है, जो आपको 80 to 120 वर्ड्स हैं, वो भी मुकम्मल हो जाए और हमारा रिपोर्ट जो है परफेक्ट बन जाए। तो ये मेन बॉडी थी यहाँ पे, और फिर लास्ट में एंड या इसको कंक्लूजन कहेंगे। तो हमने किसके साथ क्या कंक्लूड, द सेमिनार कंक्लूडेड एट 2 PM विद वोट ऑफ थैंक्स बाय मिस्टर XYZ हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे XYZ जो आपका स्कूल का हेडमास्टर होगा उसका आप नाम दे देंगे। तो ये कंक्लूडिंग या ये जो सम अप लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो हमारा रिपोर्ट है ये मुकम्मल हो चुका है। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर देयर प्रेजेंट वहां पे दी गई है। खाली आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लिखना कैसे है, ओपनिंग क्या लिखनी है, उसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखना है, और फिर जो कंक्लूजन है वो कैसे लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, के बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन और पार्ट वहां पे दिया गया है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है रिलेटेड एन एक्सीडेंट। वहां पे आप स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया एक स्कूटी और एक कार के दरमियान एक्सीडेंट हुआ है, उस पर आप रिपोर्ट लिखेंगे। तो मेन जो डिटेल है 80% डिटेल आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना है और फॉर्मेट को नजर में रखते हुए, जैसे हमने पढ़ा व्हाट, व्हेन, वायर, कैजुअलिटीज के बारे में, एक्शन टेकन क्या हुआ, वो आप लिखेंगे तो आपका रिपोर्ट बन जाएगा। यहां पे मैंने आपके लिए कर दिया है। चलिए लाइन टू लाइन देखेंगे हमने क्वेश्चन कैसे किया। पहले हमें हेडलाइन ढूंढनी थी जो इंपॉर्टेंट रहती है, क्या चाहिए हेडलाइन, वहीं पे क्वेश्चन में है स्कूटी एंड कार एक्सीडेंट, वही हमने हेडलाइन बना दी। यहाँ पे बाय लाइन, बाय के बाद XYZ अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर आप XYZ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने डेट यहाँ पे डाला और प्लेस, ने रिपोर्ट कहां पे लिखी जा रही है, दैट इज श्रीनगर, वो हमने लिखा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, कहां पे हुआ और कब हुआ। हमने लिखा है A scooty and a car accident took place last evening at मेन चौक डेलगेट श्रीनगर। देखिए यहाँ पे हमने कह दिया क्या हुआ, कार एक्सीडेंट, एक स्कूटी और कार के दरमियान, कब हुआ, लास्ट इवनिंग यानी कल शाम को, कहां पे, मेन चौक डेलगेट। तो ये तीनों चीजें व्हाट, व्हेन और वायर ये आ गया है। इसके बाद हम थोड़े डिटेल्स पे जाएंगे। द स्कूटी कोलाइडेड विद द कार, बोथ द व्हीकल्स वर पार्शली डैमेज्ड एज पर द आई विटनेस द स्कूटी राइडर वाज मूविंग एट ए टेरिबल स्पीड। और जो कि क्वेश्चन में है कि दोनों व्हीकल्स को पार्शियली डैमेज हुआ है, वो हमने लिखा। और यहां पे थोड़ा सा हमने आई विटनेसेस का ऐड किया है कि एज पर आई विटनेस स्कूटी राइडर वाज मूविंग एट ए टेरिबल स्पीड, यानी स्कूटी राइडर बहुत तेज जा रहा था। इसके बाद हमने लिखा द स्कूटी राइडर वाज सीरियसली इंजर्ड बट द कार ड्राइवर हैड नॉट रिसीव्ड एनी इंजरी, यानी क्योंकि वो तेज जा रहा था स्कूटी ड्राइवर तो उसको ज्यादा चोट लगी और कार ड्राइवर जो था उसको ज्यादा चोट नहीं पहुंची। इसके बाद हमने लिखा है द इंजर्ड वाज रश्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल एंड ए केस ऑफ द एक्सीडेंट वाज रजिस्टर्ड बाय कंसर्न्ड पुलिस, जो कि ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इंजर्ड जो था ड्राइवर उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज मुआवजे के लिए, और कंसर्न्ड जो पुलिस थी उसने एक केस भी दर्ज किया इस एक्सीडेंट के रिलेटेड। थोड़ा सा इस रिपोर्ट को ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हम और एक दो सेंटेंस ऐड कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो हमने क्या लिखा, मीनवाइल द जनरल पब्लिक डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एरिंग ड्राइवर। एरिंग मतलब जो गलती कर बैठा है, यानी जनरल पब्लिक ने कहा कि जो गलत ड्राइवर था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
and asked for implementation of traffic rules in letter and spirit on the roads। और उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो ट्रैफिक रूल्स है उनका निफाज, उनका अमल दरामद रोड्स पे बिल्कुल होना चाहिए, ये कागजों तक महदूद नहीं होना चाहिए। तो हर जगह जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अपना रिपोर्ट तैयार किया। यहां से क्वेश्चन में तकरीबन आपको 80% जो मवाद है जो आपको यहां पे लिखना है बॉडी में, कंटेंट में, वो मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ऐड करना है, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में होगा रिलेटेड टू एक्सीडेंट और रिलेटेड इवेंट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी, आप इसको आराम से कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी यहां पे कमेंट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और चलते चलते आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल का आइकन भी दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।